नमस्कार दोस्तों। फिर एक बार हम सब लाइव हैं इंस्टाग्राम पर। कल रात ही हमने मनमोहन भाटिया जी से बात की थी उनकी नई किताब की रिलीज़ रसरंग के बारे में। अब हम अपने साथी लेखकों के साथ जुड़ने जा रहे हैं इस लाइव पे, और हम चर्चा करने वाले हैं उनकी नए उन्हें जो किताबें प्राप्त हुई हैं हमारे नए कलेक्शन में, तो उसकी अनबॉक्सिंग करेंगे। तो हम इंतज़ार कर रहे हैं कि जैसे वो हमें ज्वाइन करते हैं हम ये लाइव शुरू कर लेंगे। तब तक आपके अगर कोई सवाल है पाठकों के सारे, तो वो इंस्टाग्राम की Q&A फीचर को इस्तेमाल करें और वहाँ पे क्वेश्चन पोस्ट कर दें ताकि मैं उस क्वेश्चन को आप सबको दिखा सकूं बहुत जल्दी। तो मैं आप सबको बता दूं कि फ्लैटिन पब्लिकेशन ने 2020 में 18 किताबों को रिलीज़ किया था, और पैंडेमिक के दौर में किताबें बनने में काफ़ी समय भी लग गया। तो इन 18 किताबों में करीब करीब सारी किताबों के नाम मैं अगर आपको बताऊं: अलबेला, खौफ कदमों की आहट, दूधनीश, काशी एक्सप्रेस, लाइफ आजकल, जर्नी टू द सेंटर ऑफ अर्थ, तिलिस्मी खजाना, ज्वाला, एक थी मलिका, शरद का चांद। उसके बाद हम बात करेंगे, एकदम से सारी 18 किताबों के नाम याद नहीं आते। कुछ मीटर पर जिंदगी, कलर ब्लाइंड बालम, आखिरी प्रेम गीत, बहुत सारी किताबें हैं ऐसे। तो आप समझ सकते हैं कि 18 किताबों के साथ अगर हमारा ये हाल है, तो इस साल जो हमने जो कल अनाउंस किया कि हम 100 किताबें रिलीज़ करने वाले हैं, उन किताबों के नाम याद करने में थोड़ी सी एकदम से तैयारी रखनी पड़ेगी। तो उसी को दिखाने के लिए कि कितनी वैरायटी की किताबें हैं, क्या क्या उनमें हो रहा है, हम इस तरह से छोटे छोटे लाइव्स करते रहेंगे। तो हाँ, रोबोटोपिया भी है, बहुत शानदार किताब है साइंस फिक्शन में, जर्नी टू द सेंटर ऑफ अर्थ। और अदृश्यम मनमोहन भाटिया जी की, और बहुत सी किताबें हैं जो रिलीज़ हुई हैं साथ में। फ्रेंड बॉयफ्रेंड जैसा, करीब करीब शायद मैंने सारी किताबों के नाम ले ही लिए हैं। 18 किताबें हैं। मुझे वो कहते हैं ना, लैपटॉप का कैटलॉग ओपन करके रखना पड़ेगा इसलिए कि वो याद रहे कि क्या कलेक्शन होने वाला है। सो देवन प्रसाद जी का स्वागत है, मिश्रा प्रीति जी का स्वागत है, आरती जी का स्वागत है। मैं कैटलॉग ओपन कर लेता हूँ ताकि आसानी हो जाए देखने में कि हमारे पास इस साल क्या क्या किताबें रिलीज़ हुई हैं। बेशक सारी किताबें बहुत खूबसूरत हैं, उनकी कहानियाँ बहुत खूबसूरत हैं और बहुत अटके हैं। तो लेट्स स्टार्ट अगेन। सो सबसे पहले हमारा जो कैटलॉग का ऑर्डर है उसी ऑर्डर में आपको मैं किताबें बता रहा हूँ। तो अलबेला, खौफ कदमों के आहट, लाइफ आजकल, तिलिस्मी खजाना, एक थी मलिका, रोबोटोपिया, अदृश्यम, दो दूनी इश्क, काशी एक्सप्रेस, स्वयं सिद्धा, कुछ मीटर पर जिंदगी, ज्वाला, सुल्तान सुलेमान, बच्चों के लिए शानदार किताब, शरद का चांद, फ्रेंड बॉयफ्रेंड जैसा, कलर ब्लाइंड बालम, आखिरी प्रेम गीत, और जर्नी टू द सेंटर ऑफ अर्थ। तो आज क्या खास होने वाला है? आज ये खास होने वाला है कि आप, जैसा कि आप सब जानते हैं कि किताबें पाठकों तक पहुंच भी रही हैं, खासकर हमारे लेखकों तक पहुंच रही हैं। तो लेखकों ने जो अपनी ऑथर प्रति ऑर्डर की थी, उनके साथ साथ उन्होंने फ्लैटिन पब्लिकेशन के और भी साथी ऑथर्स की किताबें ऑर्डर की थी। एक बहुत अच्छा लाइव देवेंद्र प्रसाद जी के साथ मिथिलेश जी ने किया था, जहाँ पे वो लाइव आए थे, उन्होंने किताबों की चर्चाएं की थी और हम बात कर रहे थे कि 18 किताबें जो हैं वो एक साथ कितनी खूबसूरत लगती हैं। तो ये 18 किताबें आप सबको पढ़नी चाहिए, इनमें बहुत कुछ बदलाव हुआ है। और जैसा कि कल मैंने अनाउंस किया था कि ये जो किताबें हैं इनमें आप सबको बहुत सारी वैरायटी की कहानियां मिलने वाली हैं, और इन वैरायटी की कहानियों को आप समझ सकते हैं कि बहुत जल्दी हम पाठकों तक बहुत अच्छे अच्छे पहुंचाना चाहते हैं। तो क्योंकि शोभा जी अब हमारे साथ आ गई हैं, तो मैं कोशिश करूंगा उन्हें जोड़ने की। और फिर हम आज ही शोभा जी को हमारा नया पार्सल प्राप्त हुआ है, तो हम उससे ज्वाइन करेंगे। नमस्कार जयंत जी। नमस्कार शोभा जी, कैसे हैं आप? बस बढ़िया है, किताब में पाके तो बस आनंद ही आनंद आ आ गया। गया है।
काफी पैकेट देख के ही लग रहा है कि पता नहीं इसमें क्या क्या है और नहीं, कब आपकी पढ़ेंगे इसको। आपकी ही पसंद की भी किताबें हैं। और जी जी। मोस्ट ऑफ आपने बुक फेयर में सारा ले लिया था स्टॉक। हाँ हाँ। तो ये नई किताबें हैं, तो देखिए, दिखाइए पाठकों को पार्सल दिखाइए। हाँ जी। तो ये इसको। बैक कैमरा ओपन कर लीजिए ना। अच्छा, बैक कैमरा। हाँ, इसमें ऑप्शन होगा ना, एक वो सर्कल टाइप रोटेशन का। हाँ, ये। हाँ जी। तो पाठक ये देख आया सकते हैं है। कि इनके पास प्रॉपर कलेक्शन है। तो शोभा जी, आगे शुरुआत करते हैं अनबॉक्सिंग की। हाँ हाँ। तो इसको क्या खोलें? हाँ, बिल्कुल। ठीक है, खोलती हूँ। मेरे पास पहले से भी हैं। बुक फेयर हाँ, में बिल्कुल काफी किताबें मैं लेके गई थी बिल्कुल और बिल्कुल। मैंने पहले भी इसको मंगाया था। मैंने कोशिश तो की है कि प्रॉपर इसकी पैकिंग रहे, आपको कोई दुविधा ना हो। ना ना, बिल्कुल दुविधा कुछ नहीं होनी है। अब इसको मैं खोल रही हूँ। काफी लंबा सफर किया है इन किताबों ने। तो पाठकों को बता दूं काफी कि काफी ये अच्छे से पैक शो, होके आई हैं। शोभा जी आजकल और देवभूमि रुड़की में है, जहाँ जी पे जी प्रकृति का आनंद ले रही हैं। तो मैं जैसलमेर के ये देखिए, रेगिस्तान ये से निकल किताबें आई भेज रहा है। हूँ। तो ये किताबें मिट्टी से तो ये सारी किताबें निकल आई हैं। और कुछ बिल्कुल। बुक्स मैंने आपके शुरुआत के उसमें ही ली थी, जब आपका पहला जो आया वो था। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये पहली किताब है, तो आखिरी ये प्रेम की। पहली किताब है। देखिए, ये 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 आखिरी प्रेम कहानी प्रेम मुझे गीत। बहुत पसंद है। जी जी जी। सभी पाठकों और को पढ़नी आखिरी चाहिए। प्रेम गीत, ये तो इसका तो कवर भी इतना सुंदर है। कंटेंट तो वो सुनते हैं, बहुत ही तो सुंदर मैं है, अपने थोड़ा को। बता देना चाहता हूँ इसी बात जी जी। कि आखिरी प्रेम गीत कहानी है सरगम और नटराज की, कि कैसे संगीत और नृत्य का मिलन होके जीवन में खूबसूरती बढ़ती है, प्रेम की और इन चीजों की। तो दूसरी किताब की ओर बढ़ते हैं। हाँ जी। अब ये दूसरी किताब है, दो दूनी इश्क। ये वाह 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 वाह, आज तो प्रेम संकलन लग रहा है। ये साहित्य सागर जी की किताब है, साहित्य सागर पांडे। और दो दूनी इश्क भी एक प्रेम कहानी है। और पीछे इसका इसका बैक कवर कवर भी दिखाएंगे आप? इसका कवर भी बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। और हम्म। बैक वो कंटेंट तो बस। शोभा जी, वो आखिरी लाइन आप पढ़ लें। हाँ जी। तो क्या लिखा है उस ये पे? मैं पढ़ती दो हूँ। दुनिश के। हाँ, ये आखिरी प्रेम गीत के तो काफी पन्ने दिख रहे हैं, इसकी बहुत मोटी किताब है ये ये आखिरी 200 प्रेम पन्नों की गीत। किताब है। जी जी जी। आखिरी प्रेम गीत। और ये दो दूनी इश्क, इसका हाँ, बैक कवर है। ये इसका साइड में देखिए है। तो बिल्कुल। इसको पढ़ती हूँ मैं। कितनी कठोर दिल थी वो। हम्म मतलब यहाँ इश्क का जनाजा निकल रहा था हम्म। और वहां उसे भिंडी की पड़ी थी। ये वो अरे मलिका वाला हिसाब है तो कि ये भाई प्रेम गणित का हिसाब दियोडी से क्या है? किताब तो उठा ही लाओ। जी जी। ये देव प्रकाश और मेहर खान के प्रेम गणित का प्रेम की हिसाब है। कहानी है, बिल्कुल। और ये है दो ये है काशी एक्सप्रेस। वाह 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 वाह। वाह। ये काशी आलोक कुमार जी, एक्सप्रेस भी सॉरी, आलोक आलोक मिश्रा मिश्रा जी जी। की है। जी, हमारे प्रकाशन आलोक में दो मिश्रा दो जी। आलोक हैं। अच्छा इसलिए अच्छा, ध्यान हाँ, रखना पड़ता आलोक है। मिश्रा जी की के है ये किताब। बिल्कुल। और इसके बारे में तो सुनते कि कंटेंट भी बहुत बढ़िया है। कवर मैंने बिल्कुल। देख ही लिया है, बहुत सुंदर नहीं है। नहीं, अमेजोन पे बहुत डिमांड है इस किताब की। जी। 2 बार आउट ऑफ स्टॉक होते होते रह गई। और तो आप इसकी समझ सकते चर्चा भी हैं। बहुत चल रही है सब तरफ। हम्म। काशी एक्सप्रेस की चर्चा बहुत है। और इसके काशी एक्सप्रेस में जो है वो शायद प्रेम कहानी है ये।
है ना। नहीं, ये तीनों प्रेम कहानियां बहुत पाठकों को बहुत पसंद आ रही हैं। आखिरी प्रेम जी गीत, दो जी। दुनीश, काशी एक्सप्रेस, तो अमूमन तीनों ही पाठकों ने एक साथ खरीदी हैं। तो और इसका ये कलर कॉम्बिनेशन जो है, हमारे फ्लाई ड्रीम्स का कलर रंग संयोजन जो बिल्कुल है, बिल्कुल ये तो बहुत खास है। ये कहना बिल्कुल। चाहिए कि इतना सुंदर इसकी ये कि सारी किताबें होती हैं कि आप हम्म। उठाते हैं तो बिल्कुल लगता है कि अब इसको हाथ में लिया है तो इसको पढ़ के ही दम लिया जाए, बिल्कुल है बिल्कुल। ना। ये देखिए। पाठक अपने सवाल Q&A फीचर का इस्तेमाल करके भेज सकते हैं, जी ताकि हम उनका जवाब दे सकें। और बाकी किताबों की और तरफ बढ़ते ये हैं। है मेरी किताब, शोभा जी की एक थी एक थी मल्लिका। ये बताएं, ये किताब 70 पन्नों से अब 150 पन्नों के बीच है, और ये एक बहुत थी विस्तृत मल्लिका का कहानियां। तो हम्म। मैं बहुत इंतजार रहे था मुझे, और मैं पैसे बिल्कुल बिल्कुल को भी कर चुकी हूँ। लेकिन एक थी मल्लिका की जब भी बात होती है, जब भी अब जाहिर है लेखक के चेहरे पे खुशी आई जाएगी, है नहीं, ना। कल मैं वही बात कर रहा था कि एक थी मलिका वैसा विभत्स हॉरर नहीं है, पर ये जीवन का वो हॉरर है कि जहां आपको अगर प्रेम नहीं मिलता तो उसका कुरूप कैसा हो जाता है। जी जी। ये इसमें एक थी मल्लिका का जो वो प्रेम है, वो दर्दनाक प्रेम है। बिल्कुल ये बिल्कुल ये किसी स्त्री का दर्दनाक प्रेम है जो वो किसी से सबसे कहना चाहती है अपना दुख दर्द, और कह नहीं बिल्कुल। पाती। इसीलिए वो बुलाती है, ओ लाला, तनी कितने था तना किते तो वो। आइयो। है। और और अगली किताबें, किताब है, देखिए ये स्वयं सिद्धा। स्वयं सिद्धा, मंजरी शुक्ला जी की है। और इसको पढ़ने की मुझे बहुत चाह थी, अभी स्वयं सिद्धा मैंने नहीं पढ़ पाई है। बिल्कुल। नहीं नहीं, इसको ये किताब बहुत अच्छी है। जी हाँ। किंडल पे बहुत ज्यादा और पढ़ी जाती है। इसकी ये काफी हाँ। फेमस है किताब। और इसको ये इसका बैक कवर है। मंजरी शुक्ला जी काफी अब शोभा जी, आप इसका बैक प्रसिद्ध कवर थोड़ा लेखिका पढ़ है। लीजिए, जी जी। ताकि पाठकों को अंदाज लगे कि स्वयं सिद्धा स्त्री विमर्श पे किस तरह की कहानी है। जी जरूर, इसका बैक बैक कंटेंट मैं पढ़ती हूँ। मंजरी जी हिंदी साहित्य जगत की काफी जानी मानी लेखिका हैं। और इसके बैक कंटेंट को मैं पढ़ती हूँ। समाज और स्त्री मन को टटोलती हुई कहानियां हैं इसमें। धूप और छांव सी जिंदगी खेलती रहती है एक खेल। जब उजाला आता है तो चारों तरफ चकाचौंध हो जाता है। जब अंधेरा घिरता है तो मन का जैसे हर कोना रिसने लगता है। तमाम उम्र परछाइयों के पीछे भागती स्वयं सिद्धा जिंदगी की अजीब सी पहेली को सुलझाने का लाख जतन करती है, पर उसके बाद भी उस भीगे मन के कोने को खोलने के लिए कोई सिरा नहीं मिलता। स्वयं सिद्धा से नाम ही ये लगता है कि ये जो भी इसमें कहानी की नायिका है वो सब कुछ स्वयं ही करने वाली है, और काफी कहना चाहिए कि बिल्कुल साहसी बिल्कुल। महिला की कहानी होनी चाहिए। और बाकी मैं इसको पढ़ूंगी तो फिर अपना रिव्यू भी दूंगी। स्वयं जरूर सिद्धा पे जरूर। अभी मेरे मन में थी काफी दिनों से कि इसको पढ़ा जाए, और और ये नहीं मिल किताबें, पाई थी अभी मुझे। ये मंजीर जी की दूसरी किताब मैं देख पा रहा हूँ कि सुल्तान सुलेमान आपके पास है। हाँ जी, ये देखिए मंजरी जी की दूसरी मैं हाँ, लेके आई थी पुस्तक, ये बुक फेयर से लेके आई थी तो ये 2020 में। मैं बता देना चाहता हूँ कि शोभा जी के पास जो संस्करण है और जो हमारे पास संस्करण है, एक सेकंड में आपको उसका फर्क दिखा दूं। जी जी जी, दिखाइए, मैं देखना चाहूंगी। पाठक अगर देख सकते हो, दोनों ही कवर्स का फर्क क्या है। हाँ, ये कवर में फर्क है। ये इस बार आपने कुछ थोड़ा नया काम किया है। और ये हमारे हम्म। फ्लाइट ड्रीम्स की एक अलग वो है, विशेषता है कि जितने बार भी जितने एडिशन आएंगे वो हर बार नया काम मिलेगा, और नया कुछ न कुछ कोशिश नया रहती है जरूर हमारी मिलेगा। कि कुछ भी बेहतर होता रहे। जी, ये और जैसे पहले अगर से आप बहुत सुंदर कवर आप लग अपना रहा है इसका। पहला पन्ना ओपन करेंगे सुल्तान हाँ सलमान का, हाँ जरूर, इसको तो पहला पन्ना आप देख पा रहे हैं कि हमने उस तरह का आर्टवर्क रखा था
ये देखिए। और यहाँ पे यही आर्टवर्क कितनी सफाई के साथ है। हम्म। तो आप देख हाँ, सकते हैं अभी अभी कुछ और कि बहुत अलग वो आया है। बिल बिल्कुल बिल्कुल वही प्रयास है कि उस आर्टवर्क को और बहुत तरीके से हमने तैयार करवाया है। और ये ये सुल्तान देखिए, सुलेमान है। इसमें भी है, हम्म। ये काफी आपने इलस्ट्रेशन दिए हैं और हाँ, एकदम इल्यूस्ट्रेशंस के अच्छे साथ और जो बड़े। बदलाव हुआ है जी। वो मैं आपको ऐसे दिखाता हूँ कि पहले जो है वो सारे इल्यूस्ट्रेशन पन्ने पन्ने पर है, पर अब जो इल्यूस्ट्रेशन है वो कहानी के साथ चल रहे हैं। अच्छा, तो ये आप देख कहानी सकते के हैं कि साथ चल बहुत रहे हैं। बहुत बेहतर हमने कोशिश की है। जी जी। 156 इसका पन्नों की देखिए, किताब ये है बैक ये। कवर है, ये एक हम्म। सुल्तान सुलेमान का, और वो उस बैक कवर और इस बैक काफी। कवर में भी थोड़ा सा फर्क है। हाँ, बैक कवर पे है पहले से, अभी वाला जो बैक कवर है वो बहुत सुंदर आया है, बिल्कुल बिल्कुल। पहले से काफी अंतर आया है और आकर्षक है बहुत ज्यादा, है ना। हमारी कोशिश रहती है कि पाठकों तक बेहतर से बेहतर काम हर प्रिंट के साथ पहुंचे, और हम भी बेहतर से बेहतर किताबें पाठकों तक पहुंचा सके। और एक ही किताब है मेरे पास, जर्नी टू द सेंटर ऑफ द अर्थ। हाँ। पाठकों को मैं बता देना चाहता हूँ कि जर्नी टू द सेंटर ऑफ अर्थ में भी कुछ बदलाव हुआ है। अब देखिए, मैं किताबों के बीच बैठा हूँ तो मुझे किताबें बिल्कुल निकालने में बिल्कुल, थोड़ा आप समय लग बताइए। रहा है। जी। और मैं आपको पाठकों को भी अच्छा लगेगा ये अंतर जान के कि हाँ हाँ, पहले से क्या अच्छा आया है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसा आप देख सकते हैं, कवर में खास बदलाव नहीं हुआ है। कवर हमने पहले ही बहुत अच्छा बनवा लिया था। कुछ कवर बहुत शायद अच्छा इस है, टेक्स्ट को आकर्षक है। लेके थोड़ा एक चेंज आपको देखने को मिलेगा। हम्म। तो वो हमने थोड़ी कोशिश की है कहीं ना कहीं बड़ा करने। जो मेजर बदलाव है वो ये है कि पहला पन्ना अगर आप पलटते हैं तो ये ओरिजिनल इल्यूस्ट्रेटर जो है, इनका नाम है एडवर्ड रियो, जिन्होंने ये आर्टवर्क जूल्स वर्न्स के साथ बनाया था उस समय। जी। हमने ओरिजिनल आर्टवर्क इसमें रखा है, और ये कुछ 25 आर्टवर्क हैं इस अच्छा, पूरी उसमें किताब में जो आर्ट फुल वर्क पेज आए के हैं इस हैं। बार। और जिस पांडुलिपि की कल मिथिलेश जी बात कर रहे थे कि जिसपे उन्होंने कह दिया था कि भाई जब तक ये सुलझेगी नहीं तब तक हम उस पे खाना वाना नहीं खाएंगे, तो ये वो पांडुलिपि है ये वो चीज है सेकंड चैप्टर पे। जी जी। तो ये अद्भुत और ये ये देखिए, ये मैं जो धरती की, निकाल रखी हूँ ये पहेली है, हाँ ये जो पहेली उसमें आप समझ लीजिए कि अर्नशक्स मनमोहन सकनो शेष की। तो वो अनसेकुलरिज्म, पहेली को देख के बच्चे बहुत उत्सुक होते हैं जब पढ़ते हैं तो, और अपने धरती के को भी गर्भ तक बहुत। जाने की यात्रा। अच्छा। जी जी। और आपको इसमें क्या क्या देखने को मिलेगा? कंकालों का ढेर और सारी बातें, यात्राएं। और ये डायनासोर्स के ढेर, बिल्कुल, कंकाल ये के। 200 पन्नों की किताब है। और ये मैं पढ़ चुकी हूँ, ये बेहतरीन बिल्कुल पुस्तक है। बिल्कुल बिल्कुल। जर्नी टू द सेंटर ऑफ द सेंटर अर्थ, पर ये बेहतरीन अनुवाद है, बिल्कुल। बेहतरीन पुस्तक है। अनुवाद इसको लगता एक नहीं बार है, से आलोक पढ़ने जी में। ने इतना अच्छा अनुवाद किया है कि ये आपको अनुवाद की तरह नहीं, एक मूल हिंदी की किताब की तरह प्रतीत होती है। जी जी, इसको एक बार पढ़ने से दिल नहीं भरता, लगता है कि एक बार और पढ़ा जाए। जी जी। तो जूस वर्स की और भी कहानियों का अनुवाद चल रहा है, जल्दी हम वो जी। पाठकों तक लेके आएंगे। तो अब अगली एक और किताब है, ये मोहित निकालती हूँ। शर्मा जी की ये है कलर कलर ब्लाइंड ब्लाइंड बालम। बालम, मोहित शर्मा। कलर ब्लाइंड बालम में आप देख सकते हैं कि कलर ब्लाइंड लोगों को जो दो कलर नहीं दिखते, वही दो कलर हमने एक टाइटल में रखे हैं। अच्छा, हाँ, ये मोहित चीज शर्मा मैंने जैन। ध्यान नहीं दिया था। तो हाँ। हम बारीकियों पे कोशिश करते हैं कि ध्यान दिया जाए। जी हाँ, जी हाँ, आपका ये कवर पे हर चीज मिलती है। मैं ये इसके बारे में बताना चाहती हूँ। देखिए, आपने ये जो हम्म। मल्लिका के लिए का कवर बनवाया था, इसमें बिल्कुल। मल्लिका तो है ही, इसका वो मल्लिका की हवेली भी है, और हम्म। जो ड्योढ़ी पे जहाँ पे वो बैठी रहती थी, वो बिल्कुल झरोखे पे बैठी हुई है। और देखिए, लालटेन भी बनी हुई है, बिल्कुल, जो। समय को दिखाते हुए जी। कि और बिखरेपन। अगर अगर पुराने आप बैक समय कवर का। दिखाएंगी
तो जिस फ्रेम में मल्लिका फ्रंट कवर में है, जी जी। वही फ्रेम बैक कवर पे खाली है। हाँ और हाँ। हमने वही बात कहने की कोशिश की है जो कहानी में है। तो यही कहानी का मेन उद्देश्य है कि मल्लिका फ्रेम में आती है, फ्रेम से चली जाती हैं। जी हाँ जी तो हाँ, ये ये मल्लिका कभी फ्रेम में दिखती है, कभी नहीं दिखती है। दिखती हैं। तो ये फ्रेम भी आपने दिखाया है, मतलब बिल्कुल। कहना चाहिए कि जो आपका जो कवर होते हैं, ये हम्म। इसमें आप एक हर उसमें कहानियों को आपके दर्शाने की संकेत कोशिश होते रहती है। हैं। जी, कोशिश की जाती है कि इसमें कहानी के सारे संकेत आ सके। और ऐसे हर हर एक कवर में, हर किताब के कवर में मैंने ये चीज महसूस की है। बिल्कुल। ये कलर ब्लाइंड बालम, ये मोहेश शर्मा जी की, ये बिल्कुल, मोहित इसमें शर्मा पिछले 10-15 सालों से लेखन में जुड़े हुए हैं, और फाइनली उनकी किताब पाठकों तक आ रही है। तो वो निरंतर लिखना चाहेंगे। कुछ मीटर पे जिंदगी भी उन्होंने लिखी है। तो पाठक ये सारी किताबें अमेजोन से ऑर्डर कर सकते हैं। और ये किताब इसका अंदर का, बिल्कुल बिल्कुल। और ये इसका बैक कंटेंट आप मोहित पढ़ शर्मा सकते हैं, जी वो की बहुत अच्छा फोटो लिखा है। है इन्होंने, मोहित जी ने। जी हाँ, और बैक कंटेंट है ये। क्या इसको मैं पढ़ लूँ थोड़ा सा जी जी बैक जी। कंटेंट को? ये इसमें मैं शुरू करती हूँ। और अक्सर कुछ बातें छूट जाती हैं। कब? जब काम की जल्दबाजी में किसी अपने के साथ चल रही चाय थोड़ी अधूरी छोड़नी छोड़। पड़ती है। जब किसी खूबसूरत अनजान राह पर उतरने के ख्याल भर को दुनिया की बंदिशें रोक देती हैं। बिल्कुल जब किसी के पास रहने की आदत के बीच एक दिन हमेशा के लिए चला जाता है। जब बरसों किसी से बताने को मन के किसी कोने में संभाल के रखी बातों से जरूरी कुछ आन पड़ता है। बड़ी बातों बिल्कुल। का लिहाज कर छोटी बातें घूंघट कर लेती हैं समय के साथ। यूं ही बिल्कुल ये कुछ बातें कई बार बन जाती हैं। बस इन्हीं कुछ और कई बातों को कलर ब्लाइंड बालम संग्रह में पिरोया है। और कहना है कि जरा ठहर कर पढ़ें, शायद इससे कोई छूटी हुई बात आपको याद आ जाए। बिल्कुल। तो ये जरूर याद आने वाली है कोई ना कोई बात। और पढ़ते हैं, देखते हैं। बिल्कुल क्योंकि किताबें जब हम पढ़ते हैं तो हमें अपने साथ हुए हादसे भी या कहानियां भी याद आ जाती हैं, और फिर हम उनको लिखने बैठ जाते हैं। कोई भी किताब पढ़ते हैं तो उसको पाठक अपने से जोड़ता है, लेखक अपने से जोड़ता है, और कोई बिल्कुल ना कोई बिल्कुल। नया उसमें वो आ जाता है। कहानियां हमारे हमारे आसपास ही पास होती हैं। हमारा बस। छूटा हुआ जो आसपास हाँ। का कोई मोड़ होता है, बस वहीं से हम नया सिरा पकड़ लेते हैं बिल्कुल कहानियों बिल्कुल। का। तो ये अब अगली किताब निकली हुई है, देखिए। ये शरद है का शरद चांद, का चांद। नम्रता जी की। जी तो हाँ। मैं इसी इसी बात पे नम्रता जी को भी जोड़ लेता हूँ। नम्रता जी हमारे ग्रुप में जुड़ी हुई नई लेखिका हैं, जो हमें बुक फेयर में मिली थी। जी जरूर और जरूर जोड़िए। ये नम्रता जी की किताब जो है, इसकी बहुत चर्चा है, शरद का नहीं चांद नहीं, की। बहुत, ये किताब बहुत अपने आप में अच्छी भी है कि ये ऐसे सवाल रखती है पाठकों के सामने, जो आपको पूरी किताब पढ़ने के बाद ही समझ में आएंगे। और इसका इसका नमस्कार कहा नम्रता जाता जी। है शरद के चांद के लिए कि ये कृष्ण और मीरा नमस्ते सर, नमस्ते। की समान कहानी है, प्रेम कहानी। और जी थैंक बिल्कुल यू बताइए बिल्कुल। मैम। नम्रता जी। तो नम्रता जी, उस दिन शोभा जी भी थी जब आप मिलने आए बुक फेयर में। हेलो। आवाज आ रही है? जी जी मैम। मैं वही पूछ रहा हूँ कि बुक फेयर में आप दोनों की मुलाकात हुई थी। तब आप एक थी मल्लिका ले गए थे शायद। जी जी। और आज शोभा जी के पास आपकी शरद का चांद है। जी बहुत खूबसूरत कवर है। चांद के इंतजार बहुत में खूबसूरत बीता कवर एक है। वक्त। तो शोभा जी, शुरू की 4 लाइनें पढ़ दीजिए। हाँ हाँ, जरूर जरूर। ये बैक कवर नम्रता जी की किताब का है। ये हम्म। नम्रता जी जी की फोटो है। तो मैं पढ़ती हूँ इसको। चांद से प्रेम है तो वैराग्य भी है। चांद की चांदनी में इंतजार है तो मिलन की रात भी है। चांद से ही पूर्णिमा की शीतल रोशनी है। अमावस्या की स्याह अंधियारी भी है। इसी चांद की शरद पूर्णिमा में लीलाधर केशव
ने रास लीला को रचा भी है। और इसी शरद के चांद के इंतजार में बैठी सोनिया, जिसने सुनी है बस एक कहानी। वाह। फ्रांस की सोनिया अपने दोस्तों के साथ मस्त और बिंदास जिंदगी जी रही थी। लेकिन सब कुछ बदल गया जब एक दिन कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने के बाद भगवान श्री कृष्ण की कथा ने उसके लिए जीवन का नजरिया भी बदल दिया। तो वही नम्रता जी से ही पूछना चाहूंगी कि कौन है ये कृष्ण जिसने सोनिया को इतना बेचैन कर दिया है। कृष्ण तो मैम वही हैं जो आराध्य देव हैं मेरे, वही उनके सोनिया के भी हैं। बाकी आप पढ़िए मैम, पढ़ के बताइए कैसी है। और बस पढ़ना जरूर, बिल्कुल पढ़ने की इच्छा है। और जी वो जी। देखिए सभी किताबें पढ़नी है। देखिए अभी ये कितनी किताबें मेरे पास हैं, ये सारी मनमोहन किताबें। जी दोनों ही किताबों की तारीफ कर रहे हैं, कह रहे हैं कि शरद का चांद और मलिका दोनों अलग जी शैली की कहानियां होने के बावजूद भी बहुत बढ़िया लिखी गई हैं। तो इन सभी को बस पढ़ना शुरू करना है। काशी एक्सप्रेस भी है, शरद का चांद भी है, दो दूनी इश्क भी है। और अब ये नई, अभी ये किताब जो है अभी मनमोहन जी की किताब है जिसका इंतजार था, बहुत दिनों से इंतजार था, अदृश्यम। जी बिल्कुल जी। बिल्कुल। तो जी कल हाँ, हम मनमोहन रसरंग की बात भाटिया कर जी रहे की थे मनमोहन किताब। जी की, और आज रसरंग हाथ में है शोभा जी के। तो शोभा जी बताइएगा ये हॉरर कैसा है। जरूर जरूर, ये इसका हॉरर तो मुझे, हॉरर की तो मैं फेवरेट वो रखती हूँ, तो हॉरर तो पढ़ना ही है। ऐसे इतनी 10 किताबें मंगाई थी मैंने लास्ट टाइम, हम्म। जब आपका फर्स्ट आया था कॉम्बो। तो बिल्कुल। उसमें सबसे पहले मैंने खौफ उठाई थी, देवेंद्र जी की खौफ, कदमों की एक आहट। आहट। और पढ़ पढ़ के ही दम लिया था और पूरा रिव्यू लिखा था, अपनी फोटो शेयर की थी खौफ के साथ बिल्कुल, नम्रता तो जी की भी अब ये बच्चों को तीसरी। खौफ, अलबेला, तिलिस्मी खजाना जैसी हाँ कहानियां बहुत पसंद है। जी जी। जी जी सर, ये देखिए और मेरी बेटी ने सब फैला रखा है और अच्छा अच्छा, पढ़ना भी दिखाइए। शुरू कर दिया है सब उसने, ये देखिए। तो नम्रता जी की अनबॉक्सिंग ये वीडियो हम देखिए। इसलिए नहीं बना पाए क्योंकि उनकी बच्ची को जैसे ही पार्सल मिला उन्होंने उसका सब खोल श्री दिया। गणेश कर दिया तो पाठकों के लिए से ज्यादा उनकी बेच, तो इससे उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में भी नम्रता जी की अनबॉक्सिंग वीडियो बननी मुश्किल लग रही है क्योंकि बच्चे पहले ही खोल देंगे घर में छोटे बच्चे हो तो उनको ज्यादा लगता मम्मी की हेलो। किताब आई है हेलो करो, हेलो करो, हेलो करो, हेलो। सब मम्मी ने खिलाया मैंने तो समेट के रखा सर हुआ इसने बॉक्स तो अच्छा, बना भी बॉक्स दिया भी है। बना दिया जी जी। अच्छी अरे हुई बहुत बना। खूब, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत सब खूब। पूरा सेट करके रखा है। बहुत हेल्प बिल्कुल करती है बिल्कुल। मेरी, पढ़ने में भी लिखने में भी, सब कुछ। तो अरे ये मनमोहन बच्चे जी की आलोचक किताब पे आलोचक होने एक चाहिए। निगाह डालती जी। हूँ। ये लिखा हुआ है, अदृश्यम, दहशत की एक इमारत, इमारतें। दहशत की इमारत। बिल्कुल और इस पर वाकई दहशत की इमारत बनी हुई है। और दृश्यम के पास में जो दिख रहा है, देखिए ये बिल्ली की आंख भी दिख रही है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो हम कवर पे डालते हैं जी जी। कि और आपको चांद भी एक नॉर्मल मेरे सा वृक्ष पास नजर भी नहीं आ है, रहा रेड मून है। होगा। सर मेरे पास भी यही दिख रहा ये है। वृक्ष है, बिल्कुल ये तना दिख रहा वृक्ष का इमारत के आगे। और ये रेड मून दिख रहा है जो काफी डरावना है। और इसके बिल्कुल। बैक में जाते हैं तो इसका बैक है यहाँ पे, मनमोहन जी मनमोहन की जी चिर की प्रचलित फोटो है। मुस्कान। और ये उनकी कार है, ये लाइट कार का बहुत लाइट। कहानी में योगदान है। जी जी तो जी। इस कार को तो बस जानने के इसको लिए भी अदृश्यम पढ़ने जरूर की पढ़ें। बहुत बहुत प्रतीक्षा थी दृश्यम को पढ़ने की, तो इसको भी पढ़ती हूँ। और इसके बैक कंटेंट पे लिखा हुआ है, सुदर्शन और विवेक के जी का जीवन भूतों के अदृश्य किस्सों से भरा हुआ था, जिसका जिक्र उनकी दिनचर्या और काम का हिस्सा बन गया था। दोनों बचपन के जिगरी दोस्त होने के साथ साथ आज आर्किटेक्ट कंपनी में पार्टनर भी थे। उनकी पढ़ाई के दिनों से दोनों ने इमारतों के दृश्य और अदृश्य पहलुओं को बखूबी परखा। फिर शुरुआत हुई उन इमारतों की रचनाओं से,
जिनके किस्से पहले से मशहूर थे और बनने के बाद भी चर्चा में रहे। दोनों ने मिलकर कई भूत महल, बंगले, भूतहा होटल और इमारतों की रचना की, जिनका आकर्षण अपने आप में कई अदृश्य शक्तियां लिए हुए था। ओहो वो अदृश्य शक्तियों वाली इमारतें हैं ये। बिल्कुल बिल्कुल। ओहो, ये तो बिल्कुल पढ़ना पड़ेगा। और ये भूत चुड़ैल, अदृश्य शक्तियां, ये सब तो मेरे फेवरेट हैं। तो सारी किताबें हो गई मन शोभा जी जी, हाँ, या सारी कलेक्शन में किताबें और हो कोई? गई हैं। बिल्कुल जी, सारी बिल्कुल। किताबें हो गई हैं। ये तो नई देखिए, किताबें अब आएंगी इस ये जनवरी देखिए, नई 2021 में। किताबें हैं। आ, तो नम्रता जी और आपका भी बाकी कलेक्शन कुछ दिखा दीजिए। जी हाँ सर बिल्कुल। हाँ, ये मेरी मेरी किताब भी है। ये मेरी हाँ बिल्कुल। बिल्कुल। एक किताब मैं पहले मंगवा चुकी हूँ। तो शरद अच्छा, का चांद ये नम्रता जी आपने के भी एक पास भी थी पढ़। मल्लिका मंगवा रखी है। हम्म। हम्म, बिल्कुल धन्यवाद। बिल्कुल और इसको पढ़िए, इसका पढ़ के इसका रिव्यू दीजिए। बिल्कुल। तो जैसा कि इंतजार सब देख रहेगा। सकते हैं, रोबोटोपिया, जर्नी, खौफ ये कदमों की देखिए, एक थी आहट, मल्लिका शरद का का अंदर का चांद, हिस्सा। तिलिस्मी पहला खजाना, पेज है। ज्वाला, लाइफ आजकल, बहुत सारी ज्वाला किताब, मतलब मेरे पास है। सबके पास किताबें ही 16 किताबें है। हैं। और ये मल्लिका जो है, मैंने हम्म। अपनी बुआ जी को, जो कि मेरी अभिभाविका थी, उनको समर्पित की बिल्कुल थी। बिल्कुल। मेरी आदरणीय बुआ जी, जो हेडमिस्ट्रेस थी, और वो बल्देवगढ़ के किले में रहती थी। जो हाँ, किले ये का उस पे भी भारत कहानी आएगी आने वातावरण वाले। जो आता था, वो तो मेरे कभी किताब रचनाओं में इसीलिए आता है। हम्म। हम्म। हम्म, और तो शरद पुरानी का कोई चांद। किताब दिखाया जाए बिल्कुल बिल्कुल। इसकी, जो पहले थी 70 पेजों की, 70 हाँ, पेज छोटी वाली सी। जो किताब थी। जी हाँ, ये मेरा पूरा कलेक्शन हो गया अभी यहाँ का। अभी इतनी ही किताबें और हैं मेरे पास, फ्लाई तो ड्रीम्स की। फ्राइडे में तो इस साल 100 किताबें रिलीज करेगा, तो हर चुड़ैल लेखक की के पास घाटी, तो एक सेट तो होना ही चाहिए। मेरे पास चुड़ैल की घाटी है, और हम्म। अलवेला, और भूतिया हवेली, कुआं, और छोटू, सारी किताबें हैं मेरे पास। और बिल्कुल ये बिल्कुल देखिए, ये पहले इतनी मोटी थी ये किताब, 70 पेज की। बिल्कुल। हालांकि कवर में कोई बदलाव नहीं आया, पहले ही इतना सुंदर था। कलर कवर 2 बार प्रिंट हुआ था, एक मैट में और एक ग्लॉस में। जी जी, ये ग्लॉस तो में है। हमने काफी हाँ, सारी ये अच्छा, पहले में एक्सपेरिमेंट ये किए थे। फर्क है, ये पहले का जो है ये हम्म। शाइनिंग में नहीं है, और ये इस बार का जो आया है ये ग्लॉस में आया है। ये बिल्कुल, देखिए, वो आप ये शायद देख शाइनिंग आ सकते रही हैं। है, ये इसमें शाइनिंग आ रही है, और ये हम्म। इसमें ये मैट पुराना फिनिश का वाला है। है। हाँ, ये अभी इसमें बिल, अंदर इतना ही है, लेकिन शाइनिंग बढ़ गई है। ये चीज बिल्कुल। ये अलग अलग आपने दिया है ये। बहुत सही, बहुत हम्म, सही। हम्म, तो नम्रता जी, और आपको भी मैं बताइए कि आपका कलेक्शन बहुत बड़ा है फ्लाई ड्रीम पब्लिकेशन को लेकर, जी और जी आपकी किताबें आते रहें पब्लिकेशन से, यही हमारी दुआ है। जी बिल्कुल हमारी सर। मेहनत रहेगी कि आपके हर किताब का कवर बेहतर से बेहतर बने, और बिल्कुल। आप सबका सहयोग मिलता रहे ऐसे ही पाठकों से। तो मैं एक तो इसके भी 4 लाइन सुना दूं पढ़ के, मलिका एक के। थी मल्लिका के। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, जी मलिका का मैं चाहूंगा कि आपने वो जो संगीत लिखा था, अच्छा, आप वो सुना दें। विदाई की थी या बिल्कुल, विदाई लास्ट की जो वाला? आपने खुद से लिखा है। हाँ हाँ, अच्छा, एक मिनट। एक थी मलिका में 2 बार विदाई हुई है, एक दुलारी की जी हाँ, और एक मलिका की। तो हाँ, दुलारी पाठक की उस विदाई हुई है, दोनों उसमें सभी ने दोनों गाना गाया विदाइयों को है, वो एक लोकगीत अनुभव है। जाने। हाँ। जी हाँ, और जो ये विदाई इनकी, जो इसकी बाल विवाह हुआ था और जो विदाई हुई है, ये मैंने खुद लिखा है गाना। तो मैं बिल्कुल इसको इसको मैं गाना चाहती हूँ। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। आँखन से आंसुआ जिन डारो बेटी, माई
माई बाबा के करजे फटे जाए मोरे लाल। तुम तो हो बेटी मेरी आंगन की चिरैया, उड़ उड़ के जाने हो दूर अंदेश मोरे लाल। हम कैसे जाए माई दौरान देशा, हम काहे अकेली पठाओ मोरे लाल। आँखन से आंसुआ जिन डारो बेटी, माई बाबा के करजे फटे जाए मोरे लाल। बहुत खूब, बहुत खूब। तो ये हमारा बहुत बढ़िया है, बहुत बुंदेली बढ़िया। में जो गीत है, बुंदेली विदाई गीत है। और बिल्कुल इसको जब सुनते हैं ना, जब वो विदाई होती है, वास्तव में लड़की की विदाई होती है, और जब ये गाना गाया जाता है तो किस तरह से आंखों से आंसू निकलते हैं और कैसे रोते हैं, अभी भी मेरी आंख में आंसू आ गए उसको तो गाते नम्रता हुए। जी, आप भी शरद का चांद से 4 लाइनें पढ़ के सुना दे, कोई एक हिस्सा जो पाठकों को द्रवित कर जाए। जी सर, अभी तक तो आने के बाद मैंने अपनी बुक पढ़ी नहीं, क्योंकि जो वो भी बुक समय आई थी आएगा। सर वो मैंने मंगाई थी। वो किसी कोई और मतलब लेके आते ही, और ये सब तो मैं अभी आज से मैंने जर्नी स्टार्ट किया है सर। ये यात्रा वृतांत बहुत सही है, पढ़ना चाहिए। जी जी। सर मैं स्टार्टिंग से ही पढ़ देती हूँ। स्टार्टिंग सर का चांद एक दुखद सीन से ही होता है। सोनिया अपने लॉन में बैठी और नेचर के जो हलचल हो रही नेचर की, उसका आनंद ले रही है या फिर दुखी हो रही है, दोनों ही है ये। चिड़ियों की मीठी चहचहाट और लान में खिले सुंदर सुंदर फूल सोनिया के हताश मन और उदास आंखों को कोई राहत नहीं दे पा रहे थे। शरद के मौसम का खिलता सौंदर्य उनके दिल को चीर रहे थे। जब से सोनिया ने खुद को भगवान कृष्ण को अपना आराध्य देव माना, तब से ये शरद का मौसम हमेशा उसे लुभाता रहता था। इसी मौसम में तो उसने भगवान कृष्ण को जाना था, उस शरद पूर्णिमा के चांद को देखा था। ये एक पहला पैराग्राफ है सर। बिल्कुल बिल्कुल। तो किसी आराध्य को मानकर एक उस यात्रा पे निकल जाना जो आपके जीवन से अलग हो, ये वही इंतजार है शरद का चांद। तो पाठक ऑर्डर करें, 3-4 दिन का डिलीवरी का इंतजार करें अमेजोन से, और फिर इस इंतजार को पढ़ें। और इंतजार कितना लंबा हो सकता है, इसको पढ़ने के लिए एक थी मलिका को पढ़ें, कि वो आग्रह कब पूरा हुआ, कैसे पूरा हुआ, और उसकी यात्रा किस विदाई पे खत्म हुई। ये सारी कहानियां आपको एक थी मलिका और शरद का चांद में मिलेंगी। तो हम कोशिश यही करते हैं कि कहानियां कुछ हटके हों, चाहे वो प्रेम हो, चाहे वो हॉरर हो, यात्रा वृतांत हो। हमारी कोशिश ये रहती है कि फ्लाइट पब्लिकेशन पाठकों तक बहुत बेहतर से बेहतर किताबें पहुंचाता रहे। तो आज हमारे साथ जुड़े हैं शोभा जी और नम्रता जी। कल परसों हम और ट्राई करेंगे कि हमारे जो लेखक हैं, आलोक जी, साहित्य जी, सबीर जी, इन सब की किताबों के साथ हम चर्चा करें कि वो पाठकों के लिए क्या क्या लेके आते रहे। तो जल्दी मिलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका जुड़ने के लिए। देवेंद्र जी का कहना है कि आपकी 5 किताबें कौन सी अच्छी पसंदीदा वाली हैं। अच्छा, तो हाँ, इनमें से पहली बता ही तो दीजिए। जी हाँ, फ्लाइट ड्रीम्स की तो मेरी जो भी हॉरर पुस्तकें हैं, वो खौफ कदमों की आहट तो मैंने बता ही दिया कि मैंने सबसे पहले पढ़ी बिल्कुल। थी देवेंद्र जी की। और जितनी भी हॉरर बुक्स हैं वो सब हैं। और जो प्रेम कहानियां आ रही हैं, अपनी फ्लाइट ड्रीम्स की तो मेरी एक एक पुस्तक पसंद की है। जितनी भी प्रेम कहानियां हैं वो सब पढ़ूंगी और सब पर रिव्यू दूंगी। और बिल्कुल। बाकी जो समकालीन लेखक हैं सबको मैं पढ़ती हूँ।
हर नहीं, हर कथा जरूरी, पढ़ती हूँ। जी बिल्कुल हाँ। जरूरी है। और सभी को नमस्कार। भाटिया जी भी जुड़े हुए हैं। सब जी सब हाँ। तो जल्दी इसी सिलसिले को जारी रखेंगे और हम बहुत जल्दी YouTube और Facebook लाइव करेंगे उन सभी पाठकों के साथ जिन्हें मलिका को लेके कुछ सवाल हैं किताबों के इतर। तो आप अपने रिव्यूज Amazon पे दें, शरद का चांद और एक थी मलिका दोनों ही किताबों के लिए। और फिर जब हम लाइव आएंगे तो आपके सवालों के जवाब देने की हम कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, थैंक यू सर। नमस्कार जी। नमस्कार। नमस्ते मैम। नमस्कार। नमस्ते।